सर्दियां हमेशा से ही ब्लैंकेट्स, अदरक वाली चाय और बॉनफायर्स का मौसम रही हैं। लेकिन इस साल कुछ असामान्य है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे इलाकों में पारा रिकॉर्ड लो तक गिर चुका है। ठंड की ये लहर अनबेरेबल हो रही है। तो सवाल ये है, आखिर इस बार की सर्दी इतनी इंटेंस क्यों है? क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है या इसके पीछे कुछ और कारण है? पिछले कुछ हफ्तों में कई शहरों में तापमान एवरेज से 3 से 4 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। दिल्ली में तो इस दिसंबर को पिछले 20 वर्षों का सबसे कोल्डेस्ट मंथ माना जा रहा है। लेकिन ये ठंड सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। ग्लोबल लेवल पर भी मौसम अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। इस साल की कठोर ठंड के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं: ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और पोलर वॉर्टेक्स। एक ला नीना एक ग्लोबल वेदर फिनोमिनन है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा कूलर हो जाता है। इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है और भारत में ये सर्दियों को और भी चिलियर बना देता है। 2. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ला नीना के साथ साथ इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी ज्यादा एक्टिव हैं। ये ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से हिमालय की तरफ आती हैं और बर्फबारी और ठंड को बढ़ा देती हैं। 3. पोलर वोर्टेक्स यानी आर्कटिक की बेहद ठंडी हवाओं का एक सर्कुलर सिस्टम है। जब ये कमजोर पड़ता है तो इसकी ठंडी हवाएं साउथ की ओर फैलने लगती हैं। इस साल पोलर वोर्टेक्स में डिस्टर्बेंसेस देखी गई हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया समेत अमेरिका और यूरोप में भी ठंड बढ़ी है। इस साल पोलर वोर्टेक्स में डिस्टर्बेंसेस देखी गई हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया समेत अमेरिका और यूरोप में भी ठंड बढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो धरती का गर्म होना है, फिर ठंड क्यों बढ़ रही है? असल में आर्कटिक रीजन बाकी दुनिया के मुकाबले तेजी से हीट अप हो रहा है। इससे जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ जाती है। कमजोर जेट स्ट्रीम की वजह से आर्कटिक की ठंडी हवाएं नीचे की ओर यानी नॉर्थ इंडिया जैसे इलाकों में आ जाती हैं। इसका नतीजा होता है और ज्यादा ठंड। पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गए हैं, जैसे गर्मियों में हीट वेव्स और सर्दियों में कोल्ड वेव्स। ये सभी क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करते हैं। ग्लोबल कारणों के अलावा लोकल फैक्टर्स भी ठंड को बढ़ा रहे हैं। 1. पॉल्यूशन और स्मॉग। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है, जिससे पॉल्यूशन और स्मॉग जमीन के पास फंस जाते हैं। इसे टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। 2. हरियाली की कमी और कंक्रीट स्ट्रक्चर। शहरों में हरियाली की कमी और कंक्रीट बिल्डिंग्स ठंडी हवा को और भी ठहरने पर मजबूर कर देती हैं। 3. शहरीकरण और बढ़ती आबादी। शहरों में अर्बनाइजेशन की वजह से तापमान में असमानता आती है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में ठंड ज्यादा महसूस होती है। इस ठंड का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। 1. किसान। फसलों पर फ्रोस्ट का असर हो रहा है, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। 2. बेघर लोग। ठंड की वजह से हजारों होमलेस पीपल की जान पर खतरा मंडरा रहा है। 3. एनर्जी कंजम्पशन। लोग हीटर्स और गाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ रही है। इसका समाधान क्या है? 1. हमें पॉल्यूशन को कम करना होगा। 2. हरियाली बढ़ानी होगी, ट्री प्लांटेशन जैसे इनिशिएटिव्स अपनाने होंगे। 3. क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कदम उठाने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा देना होगा। तो इस साल की सर्दी इतनी कड़ाके की क्यों है? ला नीना, कमजोर जेट स्ट्रीम, पोलर वॉर्टेक्स और लोकल पॉल्यूशन इसके पीछे की बड़ी वजह हैं। आपने अपने शहर में इस ठंड को कैसे महसूस किया? क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में सर्दियां और ज्यादा इंटेंस होंगी? अपने विचार नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी जानकारी मिलती रहे। जागरूक बने, जिम्मेदार बने। धन्यवाद।